बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूँ शाज़िया अवैस। आज की मेरी वीडियो बहुत मज़े की वीडियो है और स्पेशली ख़वातीन के लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। आज आपको मेरे सामने बहुत से लेमन नज़र आ रहे होंगे जिसकी अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जहाँ ये बहुत सी वाइटनिंग ब्यूटी टिप्स में इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ साथ साथ इससे बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा किचन में खाने बनाते हुए इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, गो कि इसके फ़ायदे गिनना नामुमकिन है। अब ये इतनी जो खूबसूरत और मज़ेदार सी जो चीज़ है, इसको स्टोर भी तो करना चाहिए ना। जैसा कि अब के इसका सीज़न भी है और बहुत अच्छे आ भी रहे हैं ये लेमन। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, जहाँ इसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा वहाँ इसकी जो किल्लत का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या होगा, इसके रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसको सस्ते दामों में लेके स्टोर कर देना है, ताकि जब हमें इसकी ज़रूरत हो तो हम आराम से अपने घर से ही निकालें और इसका इस्तेमाल कर लें। तो स्टोर करना और महफूज करना बहुत ही आसान है। आप घर में मौजूद एक चीज़ से इसको महीनों तक स्टोर कर सकते हैं और जब ज़रूरत पड़े आप इसको निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन मेरे पास 1 किलो के करीब लेमन है, जिसके अंदर से मैंने सारे पत्ते निकाल दिए हैं और आपको दिखा रही हूँ कि ये जब हम इसको मार्केट से लेके आते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अब आप खुले बर्तन में लेमन लें और इसके अंदर पानी डालते जाएँ और इसकी सतह से ऊपर पानी करके इसको अच्छे से धो लें। अच्छे से आपने इसको मलना है और जहाँ आपको लगे कोई तिनका वगैरह रह गया है तो उसे रिमूव कर दें। एक ये चीज़ कि गर्मियों में जो लेमन होता है वो इतना अच्छा और मोटा ताज़ा नहीं होता, क्योंकि बहुत छोटे साइज़ का होता है और इसमें रस भी बहुत कम होता है। सर्दी में इसका इस्तेमाल कम होता है और सर्दियों में इसकी बहार लगी होती है, क्योंकि सर्दियों में हम इसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। लेमन को मार्केट से लाने के बाद इसको अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप इसको 2 से 3 दफ़ा पानी में से निकालेंगे तो आप खुद अंदाज़ा करेंगे कि इसके साफ़ करने में कितना फ़र्क आ गया है, यानी पहले कितना मैला था और वॉश करने के बाद कितना साफ़ सुथरा और इसमें कितनी चमक आ गई है। इसको अच्छे से वॉश करने के बाद इसका पानी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेनर में रख देंगे ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाए। क्योंकि अगर लेमन गीला रहा और इसको हमने वो चीज़ लगा दी किचन में जो मौजूद है, तो वो फिर ये कि इसके ख़राब होने का अंदेशा होगा। इसलिए आपने इसको अच्छे से ड्राई करना है। जब इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा तो हम इसको मज़ीद साफ़ करेंगे। ये मेरे पास कॉटन टिशू है, आप दूसरा टिशू भी ले सकते हैं। आप किचन में यूज़ होने वाला पोना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो किचन में टॉवल यूज़ होता है आप वो ले लें, जिसे किचन टॉवल बोलते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ आप ले लें जिसके साथ इसको आप अच्छे से इसकी नमी को साफ़ कर दें। इसको पकड़ते जाएंगे एक को और अच्छे से मसल के इसको साफ़ करते जाएंगे। आप जब साफ़ करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर कितनी चमक आ गई, जैसे एक औरत ब्यूटी पार्लर में जाती है और उसके बाद वो चमचमाती हुई बाहर निकलती है। इसी तरह जब लेमन को हम वॉश करके इसको अच्छे से साफ़ करेंगे तो समझे ये ब्यूटी पार्लर से होके आया है, यानी बिल्कुल चमक उठेगा, इसमें एक अच्छी सी शाइन आ जाएगी। ये देखें। अब इसी तरह हम बाकी सारे लेमन्स को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और फिर मिलते हैं। जी, अब हमारे लेमन हो गए सारे साफ़ अल्हम्दुलिल्लाह से। कितने मज़ेदार खूबसूरत लग रहे हैं और ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा। जो पहले के लेमन थे और वॉश करने के बाद साफ़ करने के बाद इस लेमन में क्या चमक आ गई है। और देखें जो टिश्यू पेपर है वो कितना मिट्टी से गंदा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम उस राज से पर्दा हटाएंगे कि लेमन को कैसे स्टोर किया जाता है। अब मैं एक बर्तन लूँगी और सारे लेमन को इसके अंदर डाल दूँगी। किचन में यूज़ होने वाला कुकिंग ऑयल या घी, इसको मेल्ट कर लें। तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब लूँगी। अगर आपके पास कुकिंग ऑयल नहीं है, घी नहीं है, आप घर में यूज़ होने वाला कोई भी ऑयल ले लें, सरसों का ले लें, जैतून का ले लें, कोई भी ऑयल लेके इसको अच्छे से लगा दें। लगाने के बाद आपने इसको अच्छे से करना है मिक्स, ताकि सब लेमन को अच्छे से घी लग जाए। जब अच्छे से घी लग जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसको भी एयर टाइट जार में सेव कर लेंगे। आपके पास जार नहीं है, आप शॉपिंग बैग ले लें, उसमें डाल दें। अब मैं इसको पकड़ती जाऊँगी और एक एक करके इसमें डालती जाऊँगी। कुकिंग ऑयल लगाने से या कोई भी ऑयल यूज़ करने से ये फ़ायदा होगा कि इसका जो छिलका है वो गलेगा नहीं, इसका छिलका वैसे ही टाइट रहेगा और जब आपको ज़रूरत होगी आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे। मैं कुछ जो हैं वो इस जार में सेव कर रही हूँ और कुछ मैं जिप लॉक बैग में करूँगी। अगर आपके पास जिप लॉक बैग या कोई कंटेनर नहीं है तो आप घर में सिंपल जो शॉपिंग बैग है वो तो हर घर में मौजूद होता है, आप उसमें डाल के जितनी जितनी क्वांटिटी आप निकाल के इस्तेमाल करना चाहती हैं उतने पैकेट बना लें और इन्हें स्टोर कर लें।
आपने लाजमी मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों में और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करनी, ताकि इसका जो फ़ायदा है सब उठा सकें, क्योंकि रमज़ान में ये बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, हर इंसान के लिए इसको ख़रीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों ना हम इसको सस्ते दामों स्टोर कर लें। तो उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ये ट्रिक पसंद आया होगा। अब आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, बेल आइकन के साथ ऑल के बटन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें और आपका और मेरा कनेक्शन जुड़ा रहे। और अब इस दुआ के साथ मुझे दें इजाज़त। खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।